नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे शीतला अष्टमी की। माँ शीतला की महिमा से कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन शीतला अष्टमी को लेकर खास कौतूहल होता है लोगों के मन में। आखिर क्यों इस दिन शीतल खाने पीने का चलन है? आखिर क्या है शीतला अष्टमी की महिमा और खान पान को लेकर जो नियम कायदे हैं उसे हम किस दृष्टि से देख सकते हैं? विज्ञान भी इस बारे में क्या कहता है, धर्म इस बारे में क्या कहता है, सब कुछ समझेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, अपने घर में अपने पूजा स्थान की नियमित रूप से साफ सफाई करिए। वहां पर नियमित रूप से पूजा करिए और पवित्रता सात्विकता बनाए रखिए। अगर आप अपने घर में ऐसा पूजा स्थान रखते हैं तो ऐसे पूजा स्थान में आप जाकर कभी भी बैठें, कभी भी प्रार्थना करें, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मंदिर जैसा वाइब्रेशन, धर्म स्थान जैसा वाइब्रेशन आपको मिलेगा और आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और अब बात पंचांग की भी करते हैं। तो 2 अप्रैल का पंचांग क्या है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 8:08 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रात के 10:49 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो आज हम शीतला अष्टमी को लेकर जानकारी पंडित जी से लेने वाले हैं। सबसे पहले पंडित जी से समझ लेते हैं कि हमारे धर्म में माँ शीतला का स्थान क्या है, कौन है माँ शीतला? पंडित जी जी, देखिए, हिंदू धर्म जो है वो सर्वाधिक वैज्ञानिक धर्म है और उसका संबंध आपके जीवन से, विज्ञान से, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में एक देवी का उल्लेख आता है, नाम आता है। उनका नाम है माता शीतला। कौन है माता शीतला? इनका उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण में मिलता है और माता शीतला को धर्म में अत्यंत सम्मान का स्थान प्राप्त है। इनका जो स्वरूप है वो अत्यंत शीतल है और रोगों को हरने वाला, रोगों को समाप्त करने वाला है। इनका वाहन है गधा और इनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से माता शीतला की उपासना ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में की जाती है और माता शीतला की उपासना का जो मुख्य पर्व है उसका नाम है शीतला अष्टमी। इस बार शीतला अष्टमी का जो अवसर है वो 2 अप्रैल को है। तो 2 अप्रैल को शीतला अष्टमी का पर्व हर जगह बड़ी सावधानी, नियमों के साथ मनाया जाएगा। तो माँ शीतला का आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, करियर में इस समय नए अवसर मिलेंगे आपको।
स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। कोई लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। परिवार की समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर की समस्या भी हल हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों पर चर्चा जारी रहेगी। आज हम माता शीतला को लेकर पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं, और पंडित जी ने बताया कि कैसे शीतला अष्टमी को हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देख सकते हैं। शीतलता, उसी से जुड़ी है मां शीतला। क्या प्रदर्शित होता है उनके स्वरूप से, ये समझिए अब। देखिए, हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता का आप स्वरूप देखते हैं वो प्रतीकात्मक है, वो सिंबॉलिक है। वो कुछ न कुछ सूचनाएं देता है, कुछ न कुछ बात कहता है। नारायण अगर चतुर्भुज हैं तो उसके पीछे भी कोई राज है। शिव अगर त्रिनेत्रधारी हैं तो वो स्वरूप भी कुछ बताता है। इसी तरह से माता शीतला का जो स्वरूप है ये भी कुछ प्रदर्शित करता है। कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते इनके हाथ में रहते हैं, और ये सारी चीजें साफ सफाई और समृद्धि की सूचक हैं। इनको शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है, जिसको बसौड़ा भी कहते हैं। इनको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जिस पर उनका चित्र बना होता है वो भी अर्पित करते हैं। माता शीतला की उपासना वसंत या ग्रीष्म में होती है, जब रोग होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इसीलिए माता शीतला के स्वरूप को समझ करके अगर हम साफ सफाई रखें तो हम बहुत सारी बीमारियों से और बीमारियों के संक्रमण से बच जाएंगे। इसीलिए माता शीतला के रूप को, स्वरूप को समझ करके तब उनकी पूजा करना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, मां शीतला और शीतला अष्टमी के महत्व को हम यूं ही समझते रहेंगे। कुछ खास उपाय भी पंडित जी आपको बताएंगे जो इस दिन अगर आप करें तो मां शीतला की कृपा आपको जरूर मिलेगी। लेकिन उसके पहले अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है ये जानिए। कर्क राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। काफी व्यस्तता बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, रुके हुए काम बन जाएंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। इस समय चोट चपेट लग सकती है, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, चलिए सब कुछ पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न नवीन जी ने हमें लिखा है। और नवीन जी हमें मेल लिखते हैं नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1986, 1986। जन्म का समय रात में 9:05 और जन्म का स्थान है अलीगढ़। नवीन जी कह रहे हैं कि नौकरी में काफ़ी समय से परिवर्तन करना चाह रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पा रहा है और नौकरी में समस्याएं बहुत हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे करियर की स्थिति ठीक हो और मेरी नौकरी में परिवर्तन हो सके। नवीन जी, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। जून, जुलाई, अगस्त का जो समय है, इस समय में आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा। थोड़ा बहुत स्थान परिवर्तन भी होना चाहिए कि आप नोएडा से निकल के गुड़गांव चले जाएं, मेरठ चले जाएं, आसपास चले जाएं। इस तरह की एक छोटी संभावना भी बन सकती है। परिवर्तन के बाद आपकी तरक्की ज़्यादा होगी। परिवर्तन के बाद आप ज़्यादा राइज कर पाएंगे, ये संभावना भी कुंडली में दिखाई दे रही है। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बात करते हैं आज के दूसरे सवाल की। लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपने नाम और बर्थ डिटेल के साथ सवाल भेजिए। इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर। पंडित जी, अगला सवाल कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न हमें साधना जी ने लिखा है। और साधना जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 फरवरी 1978, 1978। जन्म का समय शाम के 6:05 और जन्म का स्थान है लखनऊ। साधना जी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है। बेवजह की चिंताएं, बेवजह के तनाव मुझे परेशान करते हैं। क्या उपाय करना चाहिए?
साधना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए राहु की स्थिति वर्तमान में बेहतर नहीं है और आपका राहु आपके मन में चिंताएं और तनाव पैदा कर रहा है। ये मामला एक तो परमानेंट नहीं है, कुछ समय बीतने के बाद लगभग अगस्त 2024 के बाद से स्थितियां आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत चिंता मत करिए। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा अपने खान पान में और अपने रूटीन में अगर आप बदलाव करें तो जीवन आपका ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जितने भी उपाय बताए हैं उन बातों का ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं जल्द आपको लाभ हो। आज हम शीतला अष्टमी को लेकर जानकारी ले रहे हैं और पंडित जी ने शुरुआत में ही एक बात कही कि सनातन धर्म में जितने भी तीज त्योहार पर्व हैं और पूजा की पद्धति है वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी 100% सही होती है। तो शीतला अष्टमी का वैज्ञानिक आधार क्या है और इसे मनाने के लाभ क्या हैं, अब ये जानिए। तो देखिए, हिंदू धर्म में देवी देवता, उनके स्वरूप, उनका पूजा विधान, उनका प्रसाद, ये सब वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही और सटीक होता है। शीतला अष्टमी की अगर हम बात करें कि इसको मनाते क्यों हैं, साइंस क्या कहता है। देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस समय लोगों को रोग और बीमारियां बहुत होती हैं। वायरल हो गया, चेचक हो गया या हैजा हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, ये सब बहुत होता है इस समय। इससे बचाने के लिए शीतलाष्टमी मनाते हैं। आप देखिए, माता शीतला के हाथ में झाड़ू है, सफाई का प्रतीक है, नीम के पत्ते एंटीबायोटिक है, सूप है, अनाज साफ करना है, शीतल जल है, यानी मटके का शीतल जल पीना है आपको। और शीतलाष्टमी पर बासी भोजन खाया जाता है। इसका मतलब यह है कि इस दिन आखिरी बार आप बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद से आप बासी भोजन मत खाइए, वरना वो आपके सेहत के लिए बेहतर नहीं होगा। शीतलाष्टमी के बाद आप देखिए, खाना जल्दी खराब होता है। शीतलाष्टमी के पहले आप खाना बाहर छोड़ भी दें तो खराब होने की संभावना कम है, लेकिन शीतलाष्टमी के बाद मौसम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, खाने के खराब होने की स्थिति ज्यादा होती है। तो कहा यह जाता है कि शीतलाष्टमी के बाद आप बासी भोजन न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं। ये जो पर्व है ये गर्मी की शुरुआत पर पड़ता है। गर्मी में आप क्या क्या प्रयोग करें, इस बात की जानकारी आपको मिल सकती है। आपको साफ सफाई रखनी है, झाड़ू का प्रयोग करना है, सूप, उससे आपको अनाज साफ करके ग्रहण करना है, शीतल जल, फ्रिज का नहीं, मटके का, कलश का शीतल जल, और नीम के पत्ते यानी एंटीबायोटिक, इनका अगर आप गर्मियों में प्रयोग करें तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो माता शीतला मुख्यतः आपको ये सूचना देने आती हैं कि अब आप अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना पाएंगे, किन किन चीजों का प्रयोग कर पाएंगे, कौन सी चीज अब करेंगे, कौन सी चीज अब नहीं करेंगे। इन सब तमाम चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो जाके शीतलाष्टमी के पर्व का महत्व है। केवल बासी भोजन चढ़ा करके आपने ग्रहण कर लिया और माता शीतला का रूप स्वरूप जो कहता है उसको समझने का प्रयास ही नहीं किया तो शीतलाष्टमी मनाना व्यर्थ है। इसलिए रूप स्वरूप को समझिए, उसके हिसाब से उनकी पूजा भी करिए, लेकिन जो वो कहना चाहती हैं, जो वो संदेश देना चाहती हैं, उसको जरूर समझिए। तो माता शीतला का स्वरूप भी आपको कोई संदेश ही दे रहा है और पंडित जी यही बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। कुछ उपायों की आगे हम बात करेंगे, कुछ विधि विधान की जानकारी लेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि की चर्चा करते हैं और राशिफल जानते हैं।
तुला राशि, छोटी यात्रा के योग इस समय बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, वाहन खरीद सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। नए रिश्तों की शुरुआत होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब 3 राशियां बची हैं आगे, उसके बारे में हम बात करें। उसके पहले पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे माँ शीतला साफ सफाई और स्वच्छता का प्रतीक भी हैं और बीमारियों से खुद को बचाने का एक संदेश भी हमें देती हैं। जब बीमारियों की बात आती है तो सबसे ज़्यादा इसके चक्रव्यूह में फंसते हैं छोटे बच्चे। तो बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए किस तरह आप माँ शीतला की उपासना कर सकते हैं, चलिए अब ये जानते हैं। एक तो माता शीतला की पूजा के साथ बच्चों को साफ सफाई समझानी चाहिए। एक बात तो जरूर समझाइए कि वो अपने जीवन में स्वच्छता सफाई कैसे रखेंगे और मां शीतला की उपासना कैसे करें कि बच्चे स्वस्थ रहें। मां शीतला को चांदी का एक चौकोर टुकड़ा ये आपको अर्पित करना चाहिए। साथ में उनको खीर का भोग भी लगाइए और बच्चे को अपने बगल में बैठा करके मां शीतला की पूजा करिए विधि विधान के साथ। और चांदी का चौकोर टुकड़ा पूजा समाप्त होने के बाद लाल धागे में डाल करके बच्चे के गले में पहना दीजिए। अगली शीतलाष्टमी को इस टुकड़े को निकाल के गंगा जल से शुद्ध करके पुनः पहना दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चे के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि बच्चे को भी माता शीतला की महिमा और उनका रूप स्वरूप समझाना आपके लिए जरूरी रहेगा। तो जाना आपने कि कैसे माँ शीतला और शीतला अष्टमी के बारे में आप बच्चों को समझाकर कैसे एक संदेश भी दे सकते हैं और स्वच्छता को लेकर भी उन्हें जानकारी दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मकर कुंभ और मीन राशि के बारे में जानते हैं पंडित जी से और राशिफल को समझते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। नए काम में जल्दबाजी ना करें। मानसिक तनाव से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। ईश्वर की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, सेहत आपकी ठीक होती जाएगी। पारिवारिक चिंता आपकी दूर होगी। किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न यश ने हमें लिखा है और यश हमें मेल लिखते हैं मुंबई महाराष्ट्र से। इनकी जन्म की तारीख है 21 अक्टूबर 1990। जन्म का समय है दोपहर के 1:05 और जन्म का स्थान है अकोला महाराष्ट्र। यश लिख रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं। क्या मेरा विवाह अपनी इच्छा से हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? यश, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा, किसी जानी पहचानी बालिका के साथ। लेकिन विवाह जब भी करें कुंडली मिला करके सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में आपकी कुंडली के अनुसार दिक्कत आने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए कुंडली मिलाकर सही उपचार करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज का चौथा और आखिरी सवाल कहां से आया है। लेकिन उसके पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें सृष्टि जी ने लिखा है और सृष्टि हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 मार्च सन 2000। जन्म का समय है शाम के 5:05 और जन्म का स्थान है दिल्ली। सृष्टि पूछ रही हैं कि मैंने अभी ग्रेजुएशन कर लिया है, आगे मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए? सृष्टि, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट में या फाइनेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाएं तो आपको लाभ होगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जा करके टीचिंग जॉब भी आप कर सकती हैं।
यानी मैनेजमेंट, फाइनेंस या एजुकेशन का क्षेत्र आपके लिए बेहतर रहेगा। इन्हीं क्षेत्रों में आपको प्रयास करना चाहिए। फिलहाल आपका करियर बढ़िया हो, आप जीवन में तरक्की कर सकें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना जरूर धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 2 अप्रैल को है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 2 अप्रैल को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि करियर और धन की स्थितियां बेहतर रहेंगी। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि कहते हैं जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, लेकिन क्या कभी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु भी हो सकती है? कोई समय से पहले भी मर सकता है? कुछ लोगों की मृत्यु नौजवानी में, बचपन में होती है तो लोग कहते हैं अकाल मृत्यु है, समय के पहले मर गया। क्या ऐसा होता है? देखिए, प्रकृति में कोई भी चीज निश्चित समय से पहले या बाद में नहीं होती। सब कुछ पूर्व निर्धारित है और उसी के हिसाब से होता है। किसी की भी मृत्यु इस प्रकृति में अकाल मृत्यु नहीं होती, अपने निश्चित समय पर ही मृत्यु आती है। जिसके जितने प्रारब्ध का भोग, संस्कार का भोग रहता है, उसका समय जीवन में उतने ही समय तक चलता रहता है। और चलिए अब जानते हैं शुभ पहर क्या कहता है 2 अप्रैल का। दिनांक 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिए। कर्ज संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 2 अप्रैल मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है तुला राशि। और पंडित जी, तुला राशि के बारे में आज क्या बताने वाले हैं आप? हम बता रहे हैं अलग अलग लोगों के कंसंट्रेशन, एकाग्रता के बारे में। आज की गुड लक राशि है तुला राशि। ये चंचल मन की समस्या से और एकाग्रता की समस्या से ग्रस्त रहते हैं। इनको हमेशा अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर इनकी एकाग्रता बेहतर हो पाएगी। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जिसका आप सब कर रहे होंगे बेसब्री से इंतजार। तो आज महा उपाय में पंडित जी क्या लेकर आए हैं? जी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पड़ोसी के साथ हमेशा विवाद होता है, झगड़ा झंझट होता रहता है। तो अगर पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे करने हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे अपने घर के मुख्य द्वार पर कटोरे में, कलश में
पात्र में जल भर करके रखें। शाम के समय जब घर में धूप बत्ती जलाते हैं, पूरे घर में दिखाएं और मुख्य द्वार पर भी दिखाएं। अपने मेन डोर पर जो नेम प्लेट है उसका रंग काले रंग का न रखें। अगर आप ऐसा करते हैं नियमित रूप से तो आप देखेंगे कि आपके संबंध आपके पड़ोसी के साथ निश्चित रूप से बेहतर बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।